मङ्गलं भगवान् वीरा मङ्गलं गौतमोगनी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्य जैनधर्मस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं वन्दे विद्यासागरम्। अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की देवाद्य व्याख्या श्री वर्तमान शासक मूल नायक वर्धमान स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की ज्येष्ठ श्रेष्ठारिका श्री गुरुमती आदर्शमती माता जी की नमः श्री वर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। कितने हो गए थे? 3 हो गए थे। किसी को याद है? कोई याद कर रहा है क्या? बोलो। पहले से याद है? अच्छा, अभी कौन याद कर रहा? बोलो पीछे। नहीं कर रहे याद? आप कर रहे? अच्छा, उसमें याद हुआ था। कल समझ लिया था कि संसार का मार्ग क्या है और धर्म का मार्ग क्या है, और आज समझना है। कल क्या कहा था? सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि, सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र को क्या कहा था? धर्म कहा था। और अब सबसे पहले बात आई कि सम्यक दर्शन। कहीं भी जाओ, मोक्ष मार्ग की शुरुआत कैसे? हर आगम में, हर शास्त्र में मोक्ष मार्ग का शुरुआत जो होता है वह सम्यक दर्शन से होता है। अभी आप लोग मुखमाटी पढ़ रहे हो, वहाँ भी आचार्य भगवान ने धर्म की शुरुआत या साधना की शुरुआत उस माटी के लिए धरती माँ ने किससे शुरुआत करवाई थी? आस्था। आस्था की नासा से उस गंध को सूंघना होगा, ऐसे धरती माँ ने आस्था कहा। आस्था कहो, निष्ठा कहो, सम्यक दर्शन कहो, रुचि कहो, ये सब पर्यायवाची नाम है, एकार्थवाची है। तो आज आचार्य समंतभद्र स्वामी बताते हैं कि बताते तो सब वही है, लेकिन बताने के तरीके अलग अलग हुआ करते हैं। अपनी अपनी भाषा में, अपने अपने ढंग से सब आचार्य इन भव्य जीवों को समझाया करते हैं। बात तो एक ही है, लेकिन वही बात, वही चीज़ यदि उसमें बघार लगा के, छौंक लगा के, थोड़ी सी नमक मिर्च और नीम पत्ती और धनिया पत्ती ये सब डाल के दो तो लोगों को क्या लगता है? थोड़ा टेस्ट आ जाता है। आता है ना? है तो आटा उसमें भी। यदि रोज़ रोज़ आटे की रोटी खाते जाओ तो ऊब जाता है व्यक्ति। उसी का थोड़ा पराठा बना लेते हैं, पूड़ी बना लेते हैं, पपड़ियाँ बना लेते हैं, फिर उसी की जलेबी का रूप दे देते हैं, उसी का फिर रसगुल्ला का भी है तो आटा सब चीज़ में। लेकिन व्यक्ति के टेस्ट, रुचि को बढ़ाने के लिए, भूख को बढ़ाने के लिए आचार्य अपने पद्धति से, अपने शैली से भव्यों की रुचि बढ़ाते रहते हैं। तो यहाँ आचार्य समंतभद्र स्वामी आज बताएंगे कि सम्यक दर्शन क्या होता है। सम्यक दर्शन माता जी ने कल बताया था 4 प्रकार के सम्यक, 4 अनुयोग होते हैं। 4 अनुयोगों के माध्यम से 4 प्रकार का सम्यक दर्शन बताया था। याद है आप लोगों को? अच्छा, 4 अनुयोग बताना कौन कौन से हैं?
बहुत अच्छा। तो उसमें से प्रथमान योग के अनुसार, प्रथमान योग की दृष्टि से सम्यक दर्शन किसे कहते हैं? थोड़े जोर से बोलो। नहीं, ये बताया था माता जी ने। अब बताना ये कौन सा ग्रंथ है, किस अनुयोग के अंतर्गत आता है? चरणायोग के अंतर्गत आता है ना। तो चरणान योग के अंतर्गत आया है। अब अपन अभी ये देखते हैं कि चरणान योग के अनुसार सम्यक दर्शन किसे कहते हैं। अभी आपने क्या बताया कि प्रथमान योग के अनुसार सम्यक दर्शन क्या है? सच्चे देव शास्त्र को। अब यहाँ देखो, ये चरणान योग ग्रंथ है, इसमें क्या कह रहे हैं आप? नहीं, श्रद्धानम परमार्थाना, श्रद्धा नाम नहीं, श्रद्धानम। ना के आगे डंडा है क्या? नहीं है ना, तो नाम नहीं कहना, क्या कहना? नम। ठीक है, श्रद्धानम परमार्थाना माप्तागम तपोभृताम त्रिमूढ़ापोढ़मष्टांगम सम्यक दर्शनमस्मयम्। बोलिए, फिर नाम बोला, नाम नहीं, श्रद्धानम। फिर नाम बोले, आप बोलो अकेले, नाम नहीं, नम। बोलो, बोलिए, सब मिलके बोलो। बोलेंगे आप? बोलो, नाम बोला आप फिर से। नम, श्रद्धानम, परमार्थाना। नहीं, परमार्थाना। बोलो, परमार्थाना, परमार्थाना। हाँ हाँ, मष्टांगम। हाँ, प्रयास बहुत अच्छा किया। और कोई? दादाजी आप बोलेंगे? मस्मयम। बन गया सबसे? किससे नहीं बना? कुछ अटक रहे हो, कठिन लग रहा है तो बता दो, हम सुधार देंगे। बन गया ना सबसे? ठीक है। अब ये देखते हैं कि चरणान योग का ग्रंथ है, तो इसमें सम्यक दर्शन किसे कहते हैं? तो यहाँ कहा है श्रद्धानम। श्रद्धान, किसके प्रति श्रद्धान? परमार्थ, परमार्थ रूप से। परमार्थाना माने परमार्थ रूप से, या जो मोक्ष को देने वाले हैं परमार्थ रूप से। ऐसे आप्त, आगम और तपोभृत। आप्त माने देव, आगम यानी शास्त्र, तपोभृत यानी गुरु। देखो, आचार्य समंतभद्र की विशेषता रहती है, वो शब्दों को हट के देते हैं। देव को सीधे देव नहीं कहेंगे, उन्होंने क्या कहा? आप्त, है ना। ज्ञान के लिए उन्होंने क्या कहा था मंगलाचरण में? मंगलाचरण में क्या कहा था ज्ञान के, केवल ज्ञान के लिए? हाँ, विद्या। तो यहाँ देव के लिए क्या कह रहे हैं? आप्त। और आगम और तपोभृत यानी होते हैं गुरु। तप को अंगीकार करने वाले तपभृत, तप को करने वाले तपभृत कहलाते हैं। ऐसे गुरु तपोभृत कहलाते हैं। तो इनके ऊपर श्रद्धान करना, ये क्या है?
सम्यक दर्शन। अब बताओ ये प्रथमान योग के अनुसार हुआ क्या? नहीं, ये चरणान योग के अनुसार है कि सच्चे देव शास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धान करना क्या हो गया? ये लाइन हो गई ना। सम्यक दर्शन किसे कहते हैं? परमार्थ रूप से, हाँ, जो मतलब सत्यार्थ, परमार्थ माने सत्यार्थ भी होता है और मोक्ष भी होता है। जो मोक्ष को प्रदान करने वाले हैं, मोक्ष तक पहुंचाने वाले हैं, ऐसे देव शास्त्र गुरु के ऊपर श्रद्धान करना हो गया इतना। अब आगे देखते हैं, यह इतने मात्र से सम्यक दर्शन नहीं होता है। वो सम्यक दर्शन कैसे होना चाहिए? त्रि माने तीन, मूढ़ मूढ़ता, तीन, त्रिमूढ़ माने तीन मूढ़, अपोढ़ माने रहित। त्रिमूढ़ापोढ़ माने तीन मूढ़ताओं से रहित होना चाहिए सम्यक दर्शन। अपन ने तो सम्यक दर्शन के ऊपर, देवशास्त्र गुरु के ऊपर तो श्रद्धान कर लिया, लेकिन वह श्रद्धान तीन प्रकार के मूढ़ता से रहित होना चाहिए। आगे बताएंगे स्वयं आचार्य समंतभद्र स्वामी की तीन मूर्ता कौन से होते हैं, इसलिए अपन उसको डिटेल पे अपन नहीं लेते हैं, आगे वो गाथा स्वयं आएगी। तीन मूर्ता से रहित, अष्ट अंग, 8 अंग से सहित सम्यक दर्शन होता है। और अस्मयम माने, स्मय माने होता है मद, गर्व। ये इस मद से भी, गर्व से भी वह रहित होता है सम्यक दर्शन। ये सम्यक दर्शन की विशेषता हो गई। सबसे पहले यहाँ सम्यक दर्शन किसे कहा? बोलिए, किसे कहा सम्यक दर्शन? नहीं आया कुछ समझ में? बोलो। जो देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धान करना क्या है? याद करो, रटो। हो गया सब? पीछे सबको हो गया क्या? देव शास्त्र गुरु के ऊपर श्रद्धान करना अब हो गया इतना। वह सम्यक दर्शन कैसे होना चाहिए, उसकी विशेषता क्या है कि 3 प्रकार के मूढ़ता से रहित, 8 मद से रहित, 3 अंग से सहित, 8 अंग से सहित, है ना? ठीक है, 3 मूढ़ता और 8 मद। मद कहो, गर्व कहो, घमंड कहो, बात एक ही है। 8 मद और 3 मूढ़ता से रहित और 8 अंग से सहित, इतना याद रखना। इसका डिटेल आगे आएगा। हो गया? सबको रट गया? बोलिए पीछे। बहुत बढ़िया। और ऐसा कोई बताएगा? पीछे नीले शर्ट वाले। जैसा बनेगा करो। अच्छा, सम्यक, हाँ, सम्यक दर्शन किसे कहते हैं? हाँ, बहुत अच्छा बन तो रहा है आपसे। और वो सम्यक दर्शन कैसा होता है? हाँ, सहित और 3 मूढ़ता से रहित। हाँ, बन तो गया। अच्छा, बढ़िया। ये सम्यक दर्शन होता है। अब ये चरणान योग है, तो चरणान योग ने क्या कहा कि देव शास्त्र गुरु के ऊपर श्रद्धा जो करता है वह सम्यक दृष्टि होता है। और अपने आप को देखना है कि हमारी श्रद्धा देव शास्त्र गुरु के ऊपर है अपनी श्रद्धा सच्चे देव शास्त्र गुरु के प्रति है तो आप क्या कहलाओगे? सम्यक दृष्टि कहलाओगे। किसके अनुसार? चरणान योग के अनुसार। और प्रथमान योग के अनुसार बताया था, जिसके अंदर संवेग, आस्तिक, अनुकंपा ये गुण होते हैं, वो सम्यक दृष्टि होता है ना? संवेग, आस्तिक, अनुकंपा क्या होता है? ये प्रशम भी 4 भाव होते हैं। तो प्रशम माने जिसकी कषायों की ज़्यादा उद्रेक नहीं रहता है। क्रोध, मान, माया, लोभ, ये 4 कषाय हैं, उनके ज़्यादा उदय नहीं रहता, बहुत उद्विग्न नहीं रहता है, शांत रहता है। ना क्रोध का ज़्यादा, मान का, माया का, लोभ का, वो प्रशम रहता है, शांत रहता है। और
आस्तिक के आस्थावान रहता है, संवेग संसार से भयभीत और धर्म से रुचि रखता है, और अनुकंपा उसके अंदर दया भाव रहते हैं। ये लक्षण जिसके पाए जाते हैं उसको सम्यक दृष्टि कहा है। किसने कहा? प्रथमान योग ने। क्यों प्रथमान योग के अनुसार क्यों घटाया है? क्योंकि जब हम महापुरुषों के चरित्र को पढ़ते हैं, उनके जीवन के बारे में पढ़ते हैं, तो उनके जीवन को पढ़ करके इस प्रकार के गुण हमारे अंदर आ जाते हैं कि हमारे अंदर भी शांति, कषायों का उद्विग्न कम हो जाता है, धर्म से अनुराग बढ़ जाता है, उनको जीवन को देख करके अंदर हमारे अंदर भी दया करुणा आ जाती है। इसीलिए इसको चरित्र को पढ़ करके इस प्रकार के जीवन में आता है। इसीलिए प्रथमान योग के अनुसार इन गुणों को जो धारण करता है उसको सम्यक दृष्टि कहा है। और द्रव्यान योग के अनुसार 7 तत्वों पर श्रद्धान करना, ये द्रव्यान योग। द्रव्य माने जो द्रव्य के बारे में विवेचन करता है वो द्रव्यान योग है। 6 द्रव्य, 7 तत्व, 9 पदार्थ, इसके ऊपर श्रद्धा रखना क्या है? क्योंकि द्रव्यान योग किसका विवेचन करता है? 7 तत्व होते हैं, 6 द्रव्य होते हैं, 9 पदार्थ होते हैं, इसका इसमें विवेचन रहता है। तो इसीलिए उसके अनुसार इनके ऊपर जो श्रद्धा रखता है वो बात तो एक ही है, लेकिन अलग अलग ढंग है, ये उनकी वो विवेचन उसमें रहता है। इसीलिए उसके अनुसार यहाँ सम्यक दर्शन है, ऐसा लक्षण बनाया गया है। यदि मान लो आप अकेले देवशास्त्र गुरु के ऊपर श्रद्धा रखते हो, हाँ, और आप के अंदर देवशास्त्र गुरु के ऊपर श्रद्धा होने के बाद क्या तत्वों के ऊपर श्रद्धा नहीं रहेगा क्या? बताओ। देवशास्त्र गुरु के ऊपर श्रद्धा है आपको कि 7 तत्वों पे श्रद्धा रहेगा कि नहीं रहेगा? क्योंकि उसी के अंतर्गत वो भी आ जाते हैं। क्योंकि देखो जीव है, जीव अजीव आश्रव बंध संवर निजरामुख जीव, और जीव के अंतर्गत ही आप्त है। आत्मा आप्त माने देव कैसे है? परमात्मा है, वो भी आत्मा की है, वो जीव तत्व के अंदर आए कि नहीं आए हैं। ऐसे ही एक के अंतर्भूत ये सब होते हैं। और जो जिसके अंदर देवशास्त्र गुरु के ऊपर जिसको श्रद्धा रहता है उसके जीवन में आस्था तो है ही, और धर्म से रुचि रखता है, तभी तो देवशास्त्र गुरु के ऊपर श्रद्धा रखा, तो संवेग भी आ गया। और यदि देवशास्त्र गुरु पे इतनी श्रद्धा रखता है तो उसके अंदर कुछ करुणा भी होगी कि नहीं होगी? इस प्रकार से एक सम्यक दर्शन होता है तो तीनों आ जाते हैं, उसी के अंतर्भूत हो जाते हैं। लेकिन ये करनान योग का जो सम्यक दर्शन है, विषय कठिन लग रहा है क्या? सही लग रहा है? समझ में आ रहा है ना? तो 3 प्रकार के सम्यक दर्शन, तो एक आता तो दूसरे आ जाता है। लेकिन करनान योग का सम्यक दर्शन जो होता है वो भावों को पकड़ता है। सही सम्यक दर्शन तो यही है। मतलब ये यदि करनान योग का सम्यक दर्शन है तो हमारा गुणस्थान चौथा बना रहेगा, है ना? चौथा गुणस्थान वर्ती सम्यक दृष्टि कहलाते हैं। तो करनान योग के अनुसार करनान योग किसको पकड़ता है? परिणामों को पकड़ता है, भावों को पकड़ता है। जो हमने ये परिभाषा बनाई कि देव शास्त्र गुरु के ऊपर श्रद्धा रखना सुसम्यक दृष्टि, ये हमने बाहरी क्रियाओं को या श्रद्धा ये देख करके इसको कथनचित उपचार से कहा है। श्रद्धावास रख लिया आपने, भगवान के ऊपर श्रद्धा रख लिया और मंदिर आते हो शास्त्र के ऊपर श्रद्धा रख लिया, तो आप वास्तव रूप में सम्यक दृष्टि नहीं हुए। हाँ, श्रद्धा रख रहे हैं तो प्रथमान योग के अनुसार तो चरणान योग के अनुसार हो गया। लेकिन करनान योग कहता है जब तक हमारा मिथ्यात्व कर्म का उदय रहेगा तब तक हम सम्यक दृष्टि नहीं रहेंगे। उस अनंतानुबंधी और मिथ्यात्व, इनका जब तक क्षयोपशम नहीं होगा, क्षय नहीं होगा, उपशम नहीं होगा, तब तक सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं हो सकता। ये कौन कहता है? करनान योग। और ऐसा जब होता है वही वास्तविक में सम्यक दृष्टि होता है। कभी ऐसा होता है कि ये प्रशम, संवेग, अनुकंपा आदि मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी की बहुत मंद उदय से भी ये आ सकते हैं। अपन अन्य दर्शन में भी देख सकते हैं कि कोई भी है वो जैन दर्शन को नहीं जानता, लेकिन उसके अंदर अनुकंपा रहती कि नहीं रहती?
रहती है ना। तो उसके अंदर प्रशम भाव माने क्रोध मानमय जो उद्विग्न ना हो के शांत चित्त वाला वो रह सकता कि नहीं रह सकता है, उसके अंदर प्रशम भाव भी हो सकते हैं। तो ये मिथ्यात्व के मंद उदय से भी होते हैं, समझ रहे। तो ये मतलब करनान्य कहता है जब तक आपका अनंतानुबंधी और मिथ्यात्व का अंदर से क्षयोपशम उपशम और क्षय नहीं होगा तब तक आपको सम्यक दर्शन की प्राप्ति। अब ये क्या चीज़ है बताऊं, क्या उपशम क्षय उपशम क्षय बताऊं, थोड़ा कठिन लगेगा। हाँ, कठिन लगता तो मैदान छोड़ के भागना नहीं है, आते रहना। तो उपशम क्या कहलाता है, बहुत सरलता से समझा रहे हैं कि उपशम यानी जो कर्म रहता है ना, तो कर्म अपने आत्मा में तो है, आत्मा से अलग नहीं हुआ, लेकिन उदय में नहीं है। वो फल नहीं दे रहा है अभी, उसको क्या कहते हैं, उपशम। जैसे अपन उदाहरण से समझते हैं, एक गिलास में पानी है, वो पानी कैसा है, मैला है, मैला पानी है। तो उस मैले पानी को साफ करना है तो क्या करते हो आप, फिटकरी फेर दो, उसमें डाल दो। अब उसमें से मैला पानी क्या होता है, नीचे बैठ गया और ऊपर निर्मल पानी हो गया। मैल उसके ग्लास में ही है, अंदर नहीं है, मतलब बाहर नहीं गया, अलग नहीं हुआ, लेकिन ऊपर कैसा है, दिख नहीं रहा है, ऊपर नहीं दिख रहा, ऊपर निर्मल पानी है, उसको क्या कहते हैं, उपशम। ऐसे ही मिथ्यात्व अनंतानुबंधी जो कर्म है वो हमारे आत्मा में तो है लेकिन दबे हुए हैं, अभी वो फल दिखा नहीं रहे हैं, उदय में नहीं है, उसको क्या कहते हैं, उपशम। और ऐसे उपशम अवस्था में जो हमारा श्रद्धान बनता है उसको क्या कहते हैं, उपशम सम्यक दर्शन। आया समझ में। हाँ, अब क्षयोपशम क्या कहते हैं, पहले क्षयोपशम किसे कहते हैं। अब जो मिथ्यात्व है, अनंतानुबंधी है, अंदर बैठा हुआ है ना, मिथ्यात्व किसे कहते हैं, जो श्रद्धा नहीं होने देता, सच्चे देव शास्त्र गुरु के ऊपर श्रद्धा नहीं होने देता, किसका काम है, मिथ्यात्व का और अनंतानुबंधी का, दोनों का है, ठीक। और ये जो कर्म है हमें श्रद्धा नहीं होने देते और उसको हम देव शास्त्र गुरु के सन्निधान से या उनकी दिव्य ध्वनि उद्बोधन सुन करके और देव शास्त्र गुरु के दर्शन से हमारे परिणाम इतने निर्मल हो गए कि जो हमें श्रद्धा नहीं होने दे रहे थे ना, कौन, अनंतानुबंधी और मिथ्यात्व, हमारे परिणाम से इनके निमित्त से क्या हो गया, वो बैठ गए, अब उदय में नहीं है, माने हमारी श्रद्धा हो गई। अब बैठने के बाद क्या होता है, इस मिथ्यात्व का 3 टुकड़े हो जाते हैं, 3 भाग, माने उसके मिथ्यात्व के 3 परिवार हो गए। पहले मिथ्यात्व बस था, लेकिन भगवान की श्रद्धा ऐसी हो गई, उपशम सम्यक दर्शन हो गया, तो उस परिवार के मिथ्यात्व के 3 टुकड़े हो गए, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति। हाँ, सम्यक प्रकृति, ये 3 कौन है, मिथ्यात्व का ही परिवार है, मिथ्यात्व के ही टुकड़े हैं। अब अंदर बैठा हुआ मिथ्यात्व 3 रूप में परिणमन हो गया, तो उसमें से थोड़ा सा यदि ग्लास हिल जाता है तो उसमें से मान लो सम्यक प्रकृति उदय में आ जाती है, मिथ्यात्व नहीं आया, सम्यक प्रकृति। वो सम्यक प्रकृति कैसी है, वो सम्यक दर्शन तो नष्ट नहीं करती, श्रद्धा तो बनाए रखती है, लेकिन दोष उत्पन्न कराती है, ठीक। वो सम्यक प्रकृति क्या करती है, सम्यक नहीं समझ में आ रहा, माता जी कह रही समझ में नहीं आ रहा है, समझ में आ रहा है, आ रहा है ना, आ रहा है, ऐसी बात नहीं है तो एक बार में नहीं आएगा, बार बार समझोगे तो आ जाएगा। हाँ, अब कल से माइक हटा देना तो क्या, मिथ्यात्व रूपी मैल बैठा हुआ था, निर्मल परिणाम हुए थे, माने हमारे श्रद्धान हो गया, फिर उसमें मिथ्यात्व के 3 टुकड़े हो गए, माने बहुत गाढ़ा, उससे कम गाढ़ा और कम गाढ़ा, है ना। तो लाइट, बहुत डार्क और डार्कनेस और लाइट, ऐसा हो गया। तो लाइट वाला जो है उदय में आ गया, तो लाइट वाला जो उदय में आ गया, बहुत कम अनुभाग है उसमें, फल देने की शक्ति उसके पास ताकत नहीं है ज़्यादा, मिथ्यात्व का जो 3रा टुकड़ा था वो उदय में आ गया, तो वो सम्यक दर्शन तो नष्ट नहीं करता है,
देवशास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धा बनाए रखता है, लेकिन क्या करता है वो, हमें मल उत्पन्न कराता है, दोष उत्पन्न कराता है। किसमें? सम्यक दर्शन में। वो कौन से मल है, दोष है? चल, मल, अगाढ़। कौन से दोष है? अगाढ़। कोई सम्यक दृष्टि है, वो सम्यक प्रति कहता है कि कौन सा दोष, जैसे चल है, तो चल माने कि ये हमारे पूर्वजों ने मंदिर बनाया है, ये हमारे दादाओं की वेदी है, हम यहीं पर पूजन करेंगे, या हमारे उस पे, उस मंदिर को लेकर के, उस वेदी को लेकर के, उस प्रतिमा को लेकर के जो घमंड, हम थोड़ा सा अपना तो उसके प्रति आ जाता है कि हमारा है, फिर वो वाला मंदिर, उसमें भगवान नहीं है क्या, वीतरागी नहीं है क्या, लेकिन थोड़ा सा परिणामों में अंतर आ गया, ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा है, तो वीतरागी भगवान में अनायतन में अपन ने भेद डाली, ये क्या हो गया? चल दोष। ठीक, ये चल दोष है, ये अच्छा मत समझना। अपन गरु नहीं, गरु करते हमारे दादा ने बनाया, बहुत अच्छी बात है, ये दोष है यदि आपके मन में ऐसा आया, दादा ने बनाया तो अच्छी बात है, लेकिन आपको, हाँ हाँ कहो, लेकिन उसके प्रति ज़्यादा मोह रखो, अटैचमेंट रखो, और जो बाजू में भगवान है उनके प्रति ज़्यादा, भगवान तो सब बीतरागी है कि नहीं है, लेकिन ऐसा करना क्या है, ये चल दोष है। ये चल दोष कौन उत्पन्न करा रहा है? सम्यक प्रकृति है ना, जो मिथ्यात्व के 3 टुकड़े हुए थे, जो बहुत लाइट वाला हो गया था, वो सम्यक प्रकृति कौन, वो उत्पन्न करा रहा है, वो उदय में आ गया है। सम्यक दर्शन तो है आपका, तो इसको कहते क्षयक्षम सम्यक दर्शन। क्या है? अशुभ ही है। शुभ मतलब एक अपेक्षा से शुभ भी कह सकते, अशुभ भी कह सकते। शुभ इसलिए कह सकते क्योंकि वो सम्यक दर्शन को नष्ट नहीं करता, और अशुभ इसलिए है, हाँ अशुभ इसलिए क्योंकि मल उत्पन्न करा रहा है ना। अपेक्षा से देखो तो शुभ भी है और अशुभ भी है, ठीक है तो पाप प्रकृति ही वो, हाँ, लेकिन उसको अपेक्षा से शुभ इसलिए कहेंगे, मिथ्यात्व की अपेक्षा से वो अच्छा है, सम्यक मिथ्यात्व की अपेक्षा से वो अच्छा है, क्योंकि सम्यक दर्शन तो नहीं नष्ट कर रहा है, सम्यक दर्शन तो बनाए रखा है, भले ही मल उत्पन्न करा रहा है। तो पहला दोष कौन सा है? छल। दूसरा दोष है मल। 25 होते ना, ये 3 मूर्ता, 8 मद और 8 अंग से रहित होना, ये मल कहलाते हैं। ये मल उत्पन्न करते हैं। अनायतन, 6 अनायतन है ना, देव कुदेव, कुशास्त्र, कुगुरु और उनको सेवने वाले, उनके प्रति आस्था अगर रखना, और शंका, कांक्षा, चिकित्सा और अमूढ़ दृष्टि, ये जब आ जाते हैं ये मल उत्पन्न कराते, ये मल दोष कहलाता है। और अगाढ़ दोष कौन सा कहलाता है? अब अपन ने 24 तीर्थंकर हैं, 24 तीर्थंकर में हम उनमें भी चॉइस कर लेते हैं, उनमें भी हम सेलेक्ट करते हैं। इन 24 में से सबसे अच्छे कौन है? शांतिनाथ भगवान, ये हमें शांति देंगे। और कौन? पार्श्वनाथ भगवान, ये हमारी चिंता दूर करेंगे। और बोलिए, मुनीश्वरत महा भगवान, ये ग्रह नक्षत्र को दूर करेंगे। अब भैया और भगवान कैसे हैं? हाँ, उनके पास कोई, उनकी यदि भक्ति करोगे, उनकी यदि भक्ति करोगे, अब वो चालू है क्या तब आ जाए। हाँ कर रहे आ गया। चलो, मागध जाति के देव आ गए। समूह शरण में दिव्य ध्वनि को पूरे प्रसार करने वाले, वहाँ तक ले जाने वाले कौन होते हैं? एक देव जाति रहती, मागध जाति के देव ये काम करते हैं कि भगवान की दिव्य ध्वनि दूर तक ले जाने का काम करते हैं। तो यहाँ से भाग गए थे, अब आ गए। तो क्या कह रहे थे? चल,
अगाढ़ दोष बता रहे थे। अगाढ़ दोष क्या है? 24 तीर्थंकर भगवान में भी हम ये मानना कि शांतिनाथ भगवान के इससे हमें शांति मिलती है, मुनीश्वरनाथ भगवान के उससे हमें शनि ग्रह है, जो भी ग्रह है नाश हो जाते हैं, चिंता पार्श्वनाथ भगवान से चिंता दूर होते हैं। ये अपन ने उन 24 तीर्थंकर भगवान में से भी विशेष हमने सिलेक्ट कर लिया उन्होंने कि और भगवान की भक्ति करने से क्या आपकी शांति मिलेगी कि नहीं, आपको विघ्न दूर होंगे कि नहीं होंगे। गुण सब में एक है, लेकिन हमने इस प्रकार से माना। ये किसने करवाया भैया? ये सम्यक प्रकृति जो मिथ्यात्व का ही परिवार है, वो उसने आपके ऐसे परिणामों को करवाया, वो उदय में है। समझ गए? तो ये कौन सा सम्यक दर्शन है? क्षयोपशम सम्यक दर्शन जो हम लोग बता रहे हैं। तो हम लोग ये इस प्रकार से विषय देंगे, किसी कठिन लगे थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। इस प्रकार से प्रवचन तो आप लोगों ने खूब सुना, लेकिन यहाँ से वस्तु स्वरूप को समझ करके कुछ समझ के जाना। भले ही संख्या इतनी रही कोई बात नहीं, हॉल नहीं भर रहा कोई बात नहीं है, लेकिन जो हम बता रहे हैं इतनी संख्या में भी आप लोग समझ गए तो हम लोगों का बताना सार्थक हो जाएगा। अब सम्यक दर्शन कितने प्रकार के हो गए? पहला जो मल बैठा था बिल्कुल निर्मल परिणाम थे, वो उपशम सम्यक दर्शन। उनमें से जो लाइट वाला कण उदय में आ गया और मल उत्पन्न करना लगा, दोष उत्पन्न होने लगा, वो कौन सा सम्यक दर्शन? क्षयोपशम सम्यक दर्शन या वेदक सम्यक दर्शन। उसका दूसरा नाम क्या है? वेदक सम्यक। अब तीसरा सम्यक दर्शन है क्षायिक सम्यक दर्शन, है ना। 3 प्रकार के सम्यक दर्शन समझना। तीसरा कौन सा है? क्षायिक सम्यक। वो क्षायिक सम्यक दर्शन कैसा होता है अब समझते हैं। जो ग्लास में पानी था वो मैल पूरा बैठा हुआ था, निर्मल परिणाम थे, निर्मल नीर था। उस ग्लास को धीरे धीरे दूसरे ग्लास में कर दीजिए, एक कण भी आने नहीं देना नीचे का, और जो नीचे का था उसको अलग कर दीजिए। अब जो ग्लास में प्योर वाटर, शुद्ध जल जो बचा हुआ है वो क्या है? शुद्ध है। वो ही क्या है? क्षायिक सम्यक दर्शन। अब हमारे अंदर से, उस सम्यक दृष्टि के अंदर से मिथ्यात्व, अनंतानुबंधी और जो सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक प्रकृति, ये सब नष्ट हो गए, चले गए आत्मा से मात्र। और अब उस सम्यक दर्शन में, सम्यक दर्शन को नष्ट करने वाला कोई भी ताकत वहाँ बची नहीं। वो क्या कहलाता है? क्षायिक सम्यक दर्शन, जो निर्मल होता है। और ऐसा क्षायिक सम्यक दर्शन कहाँ प्राप्त होता है? केवली और शुद्ध केवली के पाद मूल में। आज केवली भगवान नहीं है, आज शुद्ध केवली भी नहीं है, द्वादश अंग को जानने वाले शुद्ध केवली भी नहीं है। इसीलिए आज पंचम काल में क्षायिक सम्यक दर्शन किसी को प्राप्त नहीं हो सकता है। आया समझ में? सम्यक दर्शन कितने प्रकार के होते हैं? बोलिए सब लोग, कौन कौन से? औपशमिक, क्षायिक और क्षायक। बहुत अच्छा, इतना आप लोगों ने समझ लिया, मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इतना कठिन विषय इतने एकाग्र होके आप लोग समझ रहे हो, मैदान छोड़ के भाग नहीं रहे हो, तो समझ में आ रहा है कि आपको समझ में आ रहा है। तो ये सम्यक दर्शन, ये सम्यक दर्शन की परिभाषा किसके अनुसार है? करणान योग के अनुसार। आप रोज मंदिर आते हो, देवशास्त्र गुरु के ऊपर श्रद्धा रखते हो, पूजन पाठ करते हो, सब करते हो, लेकिन ये मिथ्यात्व के मंद उदय से भी हो सकता है। अनंतानुबंधी के मंद उदय से भी आप पूजन पाठ करने आ सकते हो। जरूरी नहीं है जो जो मंदिर आता है, जो जो भगवान की भक्ति करता है, पूजन अभिषेक करता है, सब सम्यक दृष्टि हो। हाँ, चरणान योग तो कहता है आप सम्यक दृष्टि, लेकिन करणान योग कहता है आप कितनी पूजा पाठ भक्ति कुछ भी करो, जब तक आपके अंदर का मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी नहीं हटेगा तब तक आप सम्यक दृष्टि नहीं हो। तो एक पकड़ में कैसे आएगा कि इस प्रकार के हमारा मिथ्यात्व का मंद उदय है कि मिथ्यात्व हटा हुआ है? क्योंकि मिथ्यात्व के मंद उदय में भी
समझ में नहीं आता ये कि सम्यक दृष्टि है कि मिथ्या दृष्टि है, क्योंकि बहुत मंद उदय है। मंद उदय के कारण इतना शांत आत्मा, इतना धर्मात्मा होता है, ऐसा लगता है ज़्यादा धर्मात्मा तो यही है। क्योंकि जो लेशाएँ होती 6 लेशाएँ, उसमें से 3 शुभ लेशाएँ, शुक्ल लेशा भी मिथ्या दृष्टि को होता है। माने बहुत अच्छे परिणाम निर्मल हो सकते हैं मिथ्यात्व के बहुत मंद उदय में, है ना, ऐसा भी हो सकता है। इसका हम पकड़ नहीं सकते कि हमारे मिथ्यात्व अंदर से बैठा हुआ है कि उदय में है। ये तो भगवान का विषय, केवल ज्ञानी का विषय है, अवधि ज्ञानी का विषय है। लेकिन हम बाहरी क्रियाओं से उनको पकड़ के हम अनुमान से कह सकते हैं कि सम्यक दृष्टि है कि मिथ्या दृष्टि, कन्फर्म नहीं कह सकते, ठीक है ना। तो देव शास्त्र गुरु के ऊपर श्रद्धा रखना क्या है? सम्यक दर्शन। किसके अनुसार? चरणान। वो सम्यक दर्शन कैसा होता है? 8 मत, 3 मूढ़ता से रहित और 8 अंग से सहित। ये तीनों जो है, 3 मूढ़ता, 8 अंग और 8 मत, आचार्य समंतभद्र स्वामी स्वयं कहेंगे, वहाँ अपन याद करेंगे, अभी याद नहीं करते, ठीक है ना। ये सबको रट गया कि इस प्रकार से ये सम्यक दर्शन होता है। और किसी से कुछ पूछना है किसी को? सम्यक दर्शन, हाँ पूछो। हाँ ठीक, ये बताना भूल गए, बहुत अच्छी बात है। 2 का बताया था हमने कि मिथ्यात्व के उदय से देव शास्त्र गुरु के प्रति हमें श्रद्धा नहीं होता है। और सम्यक प्रकृति के उदय से बताया था कि वो क्या करता है? दोष उत्पन्न कराता है। और एक और कौन सा टुकड़ा बच गया उनका परिवार? मिथ्यात्व का सम्यक मिथ्यात्व। इसको सम्यक मिथ्यात्व कहो या मिश्र कहो, बात एक ही है। उसके उदय से क्या होता है? उसके उदय से मिले जुले मिक्सिंग परिणाम होते हैं। मिक्सिंग परिणाम कैसे होते हैं? मिथ्यात्व रूप भी और सम्यक रूप भी। जैसे उसके के लिए आगम में उदाहरण आता है, दही में गुड़ मिलाओ, श्रीखंड बनाओ, मान लो ठीक है, मीठा मिला दो, कोई भी शक्कर मिला दो। अब उस दही गुड़ नहीं मिलाते, अभक्ष होता है, अपन तो शक्कर मिलाओ, और दही में शक्कर मिलाओ और श्रीखंड बन गया। अब आपसे पूछते हैं वो खट्टा है कि मीठा है? कैसा है बताओ? नहीं बता सकते ना। खट्टा कह सकते, खट्टा भी है और मीठा भी है। खट्टा मीठा मिला हुआ एक अलग ही वैरायटी का स्वाद है, वो है ना, वो एक स्वाद की वैरायटी अलग हो गई। ऐसे ही सम्यक मिथ्यात्व के उदय से अलग वैरायटी का एक परिणाम होता है। उस परिणामों को, उन भावों को क्या कहते हैं? सम्यक मिथ्यात्व। वो तीसरा गुणस्थान होता है। सम्यक मिथ्यात्व के उदय से कौन सा गुणस्थान होता है? तीसरा। अब इसके माध्यम से अपन थोड़ा गुणस्थान समझ ले। गुणस्थान कितने होते हैं? अब अपन को ये समझ में आ गया, मिथ्यात्व, अनंतानुबंधी, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति, 4 चीजें हो गई ना। तो अनंतानुबंधी क्या है? अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ, माने जो अनंत संसार को बनाए रखने वाला होता है, वो क्या कहलाता है? अनंतानुबंधी। वो संसार से कभी हटने नहीं देता और संसार को बढ़ाने का काम करता है। वो अनंतानुबंधी क्रोध, माने ऐसी दुश्मनी रखेंगे कि सालों सालों दुश्मनी बनी रहती है। ये क्या है? अनंतानुबंधी क्रोध। और व्यापार आदि में गाढ़ लोभ रखना, खूब कमाई का इच्छा रखना, खूब संग्रह वृत्ति रखना, ये अनंतानुबंधी लोभ। खूब मायाचारी करना अपने स्वार्थ के लिए, स्वार्थ सिद्धि के लिए, और खूब घमंड अहंकार करना जो हमारे अंदर है नहीं तो भी हम घमंड करते जा रहे हैं। तो ये क्या है सब? अनंतानुबंधी संबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ। इतनी चीज समझ लिया अपन ने। मिथ्यात्व, अनंतानुबंधी, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति, 4 चीजें समझ ली। अब इनके अनुसार अपन गुणस्थान समझते हैं। जिसका मिथ्यात्व का उदय रहता है, माने सम्यक दर्शन होने नहीं देता है, श्रद्धा नहीं होने देता है, ये पहला गुणस्थान, प्रथम गुणस्थान। गुणस्थान किसे कहते हैं? भावों की वैरायटियों को, परिणामों के जो वैरायटियाँ रहती हैं उनको क्या कहते हैं?
गुणस्थान, उसकी आगम्य परिभाषा है मोह और योग से होने वाले तारतम्य रूप परिणामों को गुणस्थान कहते हैं। तारतम्य माने कम ज़्यादा, उतार चढ़ाव। तो मोह और योग के कारण जो हमारे परिणामों में उतार होता, चढ़ाव होता, उन परिणामों को, उन भावों को क्या कहते हैं? गुणस्थान। तो सबसे नीचे वाला परिणाम, अधम परिणाम, संक्लेशित परिणाम और अंधकार में परिणाम कौन सा रहता है? मिथ्यात्व। वो सबके पास, एक इंद्रिय से लेकर के पंचेंद्रिय सबके पास है, ठीक। और वो मिथ्यात्व के उदय से और ये क्या होता है? मिथ्यात्व गुणस्थान होता है, हमें श्रद्धा नहीं होने देता है। ये मिथ्यात्व गुणस्थान हो गया। अनंतानुबंधी के उदय से मिथ्यात्व तो हट गया, मिथ्यात्व हटने के बाद मात्र अनंतानुबंधी उदय वो दूसरा गुणस्थान है। और सम्यक मिथ्यात्व के उदय से तीसरा गुणस्थान। और सम्यक प्रकृति के उदय होने पर सम्यक दर्शन नहीं मिटता, वो चौथा गुणस्थान। आगे ये 4 गुणस्थान। तो इनमें परिणाम आगे आगे निर्मल होते हैं। चौथे गुणस्थान में श्रद्धा रूप परिणाम रहते हैं, तीसरे गुणस्थान में मिले जुले परिणाम रहते हैं, और दूसरे गुणस्थान में श्रद्धा तो हट गया लेकिन अभी अश्रद्धा रूप पूरे परिणाम नहीं हो पाए, वो बीच की अवस्था है। वो कब होती है बताऊं क्या? थोड़ा सा रहने दो, बहुत डीप हो रहा है ना, हाँ रहने दो। तो ये होता है सम्यक दर्शन के बारे में, ये करणान योग के अनुसार सम्यक, इस प्रकार का सम्यक दर्शन आप लोगों ने कभी सुना? सुना क्या? समझा? अब समझ लिया ना? अब इसको पकड़ के रखना, अब छोड़ना नहीं। अब जाके घर में, दुकान में ये चर्चा करना या याद करना कि कितने प्रकार के सम्यक दर्शन हैं, किसके उदय से क्या होता है और किस गुणस्थान कितने होते हैं, कितने प्रकार के विराट। ये जो विषय आप लोगों ने जितना समझा है ना, तो वो थोड़ा सा याद कर लेना। जब कभी फुर्सत मिल जाए दुकान से, ये दुकान में बैठे बैठे और घर में जाकर थोड़े से शाम को दुकान बंद करके घर में थोड़ा मोबाइल खोल देते सुस्ताने के लिए, तो मोबाइल खोलो लेकिन ये वाली खोलो जो भर रहा है, ठीक है ना? इसीलिए भर रहा है वो। बहुत अच्छा प्रयास कर रहे कि आप लोग दोबारा सुनो तो आप लोगों को समझ में ये चीज़ आ जाए। इसलिए इसका उपयोग करना है मोबाइल को, तो अपने मनोरंजन के लिए, मन की शांति के लिए, सुस्ताने के लिए क्या करते हो? मोबाइल खोल देते, आधा घंटा मोबाइल चला लेते हैं, फिर सोते हैं। तो यदि खोलना है, मना नहीं है, मोबाइल कई प्रकार से अच्छी चीज़ भी है और करो तो बुरी चीज़ भी है, आप जैसा उपयोग उसका कर सकते हो। तो जाके क्या करना है? अब कल पूछेंगे ये सम्यक दर्शन क्या है, किसके उदय से क्या होता है, मिथ्यात्व क्या है। और इसके बाद, इतना समझने के बाद अब अपने जीवन को देखना है कि सम्यक्त्यात्व के उदय से क्या होता है, ये परिणाम हमारे तो नहीं है। सम्यक मिथ्यात्व के उदय से क्या होता है, ये परिणाम हमारे तो नहीं है। अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ ये क्या काम करते हैं, ये हमारे अंदर इस प्रकार की कषायें तो नहीं है, ये अपने आप को टटोलना है। क्यों ये सब ज्ञान क्यों प्राप्त कर रहे हैं? अपने जीवन में सुधार लाने के लिए। अकेले ज्ञान से कुछ नहीं होता है, ज्ञान के बाद यदि हमारे जीवन में वो उतर जाता है तो ज्ञान प्राप्त करना सार्थक है। अकेले ज्ञान प्राप्त कर लिया, यहाँ रट लिया और दूसरों को सुना दिया और 100 में से 100 नंबर ले लिया और अपने परिणाम दो को तो वही 0 है। इससे काम मोक्ष मार्ग नहीं बनता है। तो हमारे परिणामों को टटोलने के लिए, और ये ज्ञान जो प्राप्त कर ले, दूसरों को नहीं देखना। देखो वो ऐसा कर रहा है, उसने दुश्मनी रखी है, दूसरों को देखने के लिए ज्ञान प्राप्त नहीं है। स्वयं को, जीवन को सुधारने के लिए यहाँ ज्ञान प्राप्त किया जा रहा है। भगवान ने, आचार्यों ने अपने भव्य जीवों के उद्धार के लिए ही ये सब शास्त्र रचना किए हैं। और ये अपन अंगीकार नहीं करेंगे, जीवन में नहीं उतारेंगे, उनने जितने मेहनत की है आचार्यों ने, तो वो उनका क्या हो जाएगा? कितनी मेहनत, उनको तो उनका सातिशय पुण्य का बंध हो गया, लेकिन उसकी कीमत समझ करके इस जीवन में लाना चाहिए। तो ये हो गया आज का सम्यक दर्शन, बहुत विस्तार रूप से। ये तो ज़्यादा विस्तार नहीं है, यदि आप उसको देखो तो
माता जी ने बताया ना कल, इतने मोटे मोटे ग्रंथ रखे एक एक चीज़ समझने के लिए, और यही आप लोगों को थोड़ा सा भारी लग रहा है, कठिन लग रहा है ना, क्योंकि आप लोगों ने कभी समझा नहीं, कभी सुना नहीं इस प्रकार से, इसलिए आप लोगों को लग रहा है। एक एक प्रदेश, एक एक वर्गनाओं के बारे में, एक एक कर्मों के बारे में, मिथ्या, इतना मोहनीय कर्म, मात्र मोहनीय कर्म के लिए कषाय पहाड़ लिखा है। उस कषाय पहाड़ों के बहुत सारे पुस्तकें हैं एक एक चीज़ को समझने के लिए। आचार्य इतना मेहनत करके अपने लिए लिखे गए हैं, तो हम समझने की भी कोशिश हमें करना चाहिए, ठीक है ना। तो अब देखते हैं क्या, वर्धमान स्तोत्र। हाँ, हम समझे कुछ शंका पूछ रहे हैं। चातुर्मास में निवेदन किया जाता है। श्रीफल चढ़ाने के लिए निवेदन किया कि रोकने के लिए क्या निवेदन किया था? अब हम लोगों को तो रोक ही लिया, दिवाली तक बांध दिया। हाँ ठीक है, अध्यक्ष ने निवेदन किया। अच्छा, रोकने का है, सम्मान का नहीं है। अब कितने नंबर का? 9वें नंबर का। और जो पढ़ते जा रहे हो वर्धमान स्तोत्र, वो आपके मोबाइल में भी थोड़े से पाठ भी कर लिया करो घर पे, तो आपका जो उच्चारण हो रहा है वो सही बना रहेगा। 9वें नंबर का है आस्ताम, बोलो, सुदुषम कला कलिकाल कालस। आस्ताम सुदुषम कला, आस्ताम सुदुषम कला कलिकाल कालस। आस्तां सुदुष्यम कला कलिकाल कालस। त्वन्नामदर्श त्वन्नामदर्श मननं प्रतिमा प्यलम, प्रतिमा प्यलम, प्रतिमा प्यलम स्यात्, प्रतिमा प्यलम स्यात्। त्वन्नामदर्श मननं प्रतिमा प्यलम स्यात्। हस्तंगते गरुड़ मंत्र विधान सिद्ध है, विसर्ग नहीं बोलना, सिद्ध है। हस्तंगते गरुड़ मंत्र विधान सिद्ध है। कालादि सर्प कृतयोग भयेन किं स्यात्, भयेन किं स्यात्। कालादि सर्प कृतयोग भयेन किं स्यात्। हाँ बोलिए।
बहुत अच्छा। आजकल ना क्या काल सर्प योग चल रहा है ना, बहुत लोग डरते हैं काल सर्प। अरे आपकी कुंडली में भैया काल सर्प योग है, अब क्या करें? ज्योतिषियों के पास भागो, पंडितों के पास चलो, वो काल सर्प योग दूर करने के लिए। ये क्या चीज़, पहले अर्थ समझे अपन। आस्ताम सुदुष्म कला होवे, वो सु माने अच्छे तरह से, दुष्म कला ये कौन सा काल है? दुष्मा काल। इस दुष्मा काल वो कली काल है ना, इसको कली काल दुष्म काल कहते हैं। आज के इस दुष्म काल कली काल के भी वह कला अपनी दिखा रहा है, वह होवे आस्ताम। लेकिन इस कली काल में, दुष्म काल में भी त्वन्नाम आपका नाम, तम दर्श, तम सबके पास हाथ लगाना, त्वन्नाम दर्श माने दर्शन, मननम माने आपका मनन और चिंतन, प्रतिमा आपके जिन बिंब, प्रतिमा माने बिंब, जिनेंद्र भगवान का बिंब, अलम स्यात् माने मात्र ही बहुत है कार्य के लिए, कोई भी कार्य के लिए। इस दुष्म काल में, कली काल में आपका नाम का स्मरण, आपका मनन, आपकी भक्ति और आपका प्रतिमा ही बहुत कुछ काम करने वाली है। अलम माने बहुत है ना, आप है बहुत है, ऐसा कहते हैं ना, अलम माने बहुत, यही आप हमारे लिए बहुत है। क्यों? हस्तंगते गरुड़ मंत्र, जिसके हाथ में गरुड़ मंत्र है, हस्तंगते जिसके हाथ में गरुड़ मंत्र, विधान सिद्धे, गरुड़ मंत्र की विधान सिद्ध करने वाला है। क्या है? आपका नाम, आपका दर्शन, आपका मनन, ये गरुड़ मंत्र जैसा सिद्ध है। किसके लिए? काल सर्प के लिए। क्योंकि सर्प और गरुड़ दोनों का क्या है? विरोध है। जब गरुड़ के चंगुल में सर्प आ जाता है तो सर्प बच नहीं सकता है। मोर के पास भी सर्प चला जाता है, यदि फंस जाता है तो वहाँ भी सर्प बच नहीं सकता है, वो गरुड़ उस सर्प को मार ही देता है। ऐसे ही जो आज कलिकाल में जितने भी कष्ट, संकट, काल सर्प आदि जो मान्यताएं हैं, ये आपके सामने टिकने वाले नहीं हैं। आपका नाम, दर्शन, मनन, चिंतन, भक्ति एक गरुड़ मंत्र के सिद्ध के समान है। और ये काल सर्पकृत, इनके भय से किम स्यात्, इनके भय से क्या प्रयोजन है? क्योंकि हमारे हाथ में गरुड़ मंत्र आ गया है, इसलिए काल सर्प योग से भय न किम स्यात्, कोई प्रकार सा भय हमें नहीं है। एक बार हिंदी पढ़िए। भले बना हो एक काव्य बताया गया है कि ये काव्य भगवान के नाम से काल सर्प योग को दूर करने वाला है। ये काल सर्प योग कोई चीज़ नहीं, पहले के ज़माने में ये नहीं होता था। आजकल ये 20-25 साल का प्रभाव है कि काल सर्प योग पंडितों ने, ये ज्योतिषों ने बना दिया है। ये कोई काल सर्प योग नहीं होता है। देखो काल क्या, मृत्यु सबकी एक दिन होगी कि नहीं होगी? जो जितना लेके आया है तो उतना तो जीवित रहेगा, और बीच में कुछ अनहोनी घटना घटी तो अकाल मृत्यु कहलाती है। ये अपने आगम, ये सिद्धांत कहलाता है ना। ये कर्म के उदय से घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन उस कर्म को घटने के लिए नौ कर्म निमित्त बन जाता है। नौ कर्म माने बाहरी जो निमित्त है वो नौ कर्म कहलाता है, और जो कर्म उदय आ रहा, फल दे रहा है, वो कर्म कहलाता है। फल देने वाला कर्म है, और वो कर्म जिसके निमित्त से उदय में आता है वो नौ कर्म कहलाता है, निमित्त कहलाता है। और जो आज अपन जो ग्रह नक्षत्र, काल सर्पयोग, शनि, राहु, ये सब क्या है, अपन इससे बहुत भयभीत हो जाते हैं। इसका पूछते कि क्या इसका भी प्रभाव होता है? हाँ, इसका भी तो प्रभाव तो होता है, लेकिन ये मात्र एक
बाहर एक निमित्त मात्र है, वो सब कुछ करने वाले नहीं है। करने वाले तो हमारी आत्मा के परिणाम, हमारा पुरुषार्थ, हमारी आत्मा की शक्ति करने वाली है। वो कारक निमित्त नहीं है, सिर्फ ज्ञापक निमित्त है। दो प्रकार के निमित्त होते हैं, एक ज्ञापक निमित्त, एक कारक निमित्त। करने वाला एक निमित्त होता है और सूचना देने वाला एक निमित्त होता है। सूचना देने वाला कैसा? जैसे मान लो आपको बुखार चढ़ा है, ठीक, बुखार चढ़ा है तो आप किससे नापते हो? थर्मामीटर से। क्या थर्मामीटर में मान लो 104 डिग्री बुखार आ गया, क्या थर्मामीटर ने आपको बुखार चढ़ाया? क्या बताया उसने? बुखार कहाँ है? शरीर में है, लेकिन वो बताने का काम किसने किया? थर्मामीटर ने किया। और थर्मामीटर को झटकार दो, उतर जाएगा, बुखार उतर जाएगा क्या? यदि आपके जीवन में किसी ने बताया भैया आपके कुंडली में काल सर्प योग है और भाग के यदि काल सर्प योग के दूर होने के लिए पंडित और वो दो ज्योतिषों के पास जाके उसको दूर करना चाहते हो, क्या आपके जीवन में शांति आएगी? वो वैसा ही काम होएगा जैसे थर्मामीटर को झटका दिया और अपने आप को स्वस्थ मानने लगे। हाँ, तो ये ऐसा नहीं होता है। पहले सिद्धांत को समझो। कोई भी कष्ट आते हैं बिना कर्म के उदय से नहीं आते हैं। उन कर्मों को पकड़ो तो सही, तुम नो कर्म को क्यों पकड़ रहे हो? द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव सबका प्रभाव कर्म पे पड़ता है और आत्मा पे पड़ता है कर्म के उदय आने से। कर्म का उदय द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव को लेकर के उदय में आता है तो निश्चित है जैसा बाहरी वातावरण मिलेगा वैसा आपका कर्म का उदय रहेगा। अभी बहुत पुण्य कर्म का उदय चल रहा है। क्यों? क्षेत्र बहुत अच्छा है, द्रव्य जिनवानी सुनने मिली है, देवशास्त्र गुरु का सानिध्य पा रहे, ये द्रव्य है। ये द्रव्य और क्षेत्र का निमित्त मिला हुआ है, उस निमित्त को पाकर के आपका पुण्य उदय आ रहा है, पाप नहीं आ रहा है। क्योंकि निमित्त क्या मिला हुआ है? अच्छा मिला हुआ है और उसके निमित्त से आपके भाव भी अच्छे हैं, ये मानते हैं। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव का निमित्त को पाकर के कर्म उदय में आते हैं। ऐसे ही समय का भी प्रभाव रहता है, क्षेत्र का भी प्रभाव रहता है और ग्रहों का भी प्रभाव रहता है। ये अन्यथा बिल्कुल नकार नहीं सकते। कथनचित अपना साधवाद है, कथनचित सब स्वीकार है, लेकिन सब कुछ उसी को मान के बैठो ये अपना धर्म नहीं कहता है, एकांत नहीं है। जब जातक का जन्म होता है तो 12 वो बने रहते हैं, तो 12 खंड बने रहते हैं, 12 घर बने रहते हैं। तो जिस समय वो जन्म लेता है तो उस समय जो ग्रह नक्षत्र रहता है उसका फोकस उसके ऊपर ज़्यादा पड़ता है। तो उस कुंडली को देख करके कहते हैं ये वाला घर ज़्यादा तेज है, राहु तेज है, शनि तेज है या काल सर्प योग है। ये आपको लिए वो निमित्त है। वो क्या कह रहा है? थर्मामीटर बता रहा है कि आपके जीवन में इस प्रकार के संकट आ सकते हैं और जीवन सबका एक सा नहीं होता है। किसी को कभी संकट आता है, कभी किसी को आता है, कभी बचपन में आता है, कभी यौवन अवस्था में आता है, कभी बुढ़ापा में आता है, कभी व्यवसाय में आता है, कभी पारिवारिक संबंध आता है। कष्ट सभी को कभी न कभी किसी न किसी अवस्था में आता है कि नहीं आता। ये वो कुंडली ये समय बताता है कि आपके जीवन में कष्ट आ सकते, ज्ञापक है, ये यंत्र है, ये करता कुछ नहीं है। अब इतने बताने के बाद हमें करना क्या है? हमें पकड़ना है अपने कर्मों को। और कर्मों को कैसे पकड़ के उसको दबाया जाता है? अपने परिणामों से। परिणाम शुभ कैसे हो सकते हैं? भगवान की भक्ति से। मूल में आओ ना आप, वो पंडित के पास क्यों जाते हो? इसी के लिए यहाँ बता रहे हैं आचार्य। अभी मुख पाठी पढ़ रहे हो ना, उसमें आचार्य बताएंगे एक सिंह वृत्ति, एक श्वान वृत्ति। श्वान वृत्ति क्या? श्वान माने कुत्ता। कुत्ता क्या करता है कि उसको लकड़ी से मारो तो लकड़ी पकड़ता है। और सिंह क्या करता है? जो गोली वार कर रहा है उस व्यक्ति के ऊपर झपटेगा। ये श्वान वृत्ति होती है। सिंह बनो, व्याघ्र बनो। क्यों कुत्ता बनते हो? जो निमित्त को पकड़ने जा रहे हो, क्या टोना टोटका वगैरह करवाने जा रहे, ये श्वान वृत्ति है। वो नो कर्म को पकड़ रहे हो। नो कर्म माने निमित्त और कर्म माने अंदर से उदय आया हुआ। जो अंदर से उदय आया उसको दबा दो, अपने आप नो कर्म भाग जाएंगे। निमित्त मिलने के बाद भी आपका कर्म नहीं हो तो निमित्त कुछ नहीं कर सकता है। निमित्त कुछ भी नहीं कर सकता, कर्म उदय आपको फल देता है। तो सिंह बनो। हाँ, जैन कुल में, उच्च कुल में जन्म लिए हो तो श्वान मत बनो। और कर्म है,
कर्म का उदय है, कर्म बंद होते हैं तो उसमें बहुत सारे व्यवस्थाएं हैं कर्मों में। कैसी व्यवस्थाएं हैं? कर्म जैसे बनते हैं वैसे ही पूरे के पूरे फल दे, ये कोई नियम नहीं होता है। कर्म बनने के बाद वो जितना आपने बांधा है, जिस अवस्था में बांधा है, जिन स्थितियों को लेकर के बांधा है, उसको आप कम भी कर सकते हैं, उस तीव्र अनुभव को कम भी कर सकते हैं, स्थिति को कम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? जिन परिणामों से बांधा है उसके उल्टा परिणाम करो, अपने आप उल्टा फल हो जाएगा। तीव्र कषाय से बांधा था, भगवान के शरण में आइए, बिल्कुल शांत भक्ति के निर्मल परिणाम करिए, उस निर्मल परिणामों का कोठाराघात ऐसा होगा कर्मों के ऊपर, वो कर्म दब जाएंगे, ना काल सर्प योग रहेगा, ना कोई ग्रह नक्षत्र रहेगा। ये है मूल को पकड़ो। तो ये इसीलिए काव्य में बताया जा रहा है कि इस काव्य को ये अलग अलग फल इसलिए बताते हैं कि भगवान के भक्ति से हर कर्म पर कुठाराघात होता है, हर कर्म के फल ढीले हो जाते हैं, मंद पड़ जाते हैं। ऐसा नहीं कि ये भक्ति करने से मात्र एक कोई ग्रह नक्षत्र वाला जो पीड़ादायक हो और बाकी नहीं हो रहा, हर कर्म पे कुठाराघात होता है। लेकिन आजकल के जो भौतिकवादी में मात्र भौतिकता में जीने वाले व्यक्तियों को पकड़े कैसे? अब वीतरागी थी भगवान की ओर लेके कैसे आए? अब इनके लिए एक बच्चों के जैसे हाँ ये काव्य के माध्यम से इसलिए ले आए, कह रहे कैसे पकड़े इनको। तो बच्चों को जब स्कूल भेजते हैं उसको ये समझाएंगे पढ़ाई करना चाहिए, आप बड़े बन के बहुत अच्छे बड़े बनोगे, कलेक्टर बनोगे, डॉक्टर बनोगे, इसलिए पढ़ाई करना चाहिए। उसको क्या समझ में आएगा? क्या कलेक्टर है, क्या डॉक्टर? अभी वो अ आ ही नहीं जानता है तो क्या समझेगा वो? उसको ये कहो यदि जाओ, तुम्हें यदि स्कूल से आएगे तुम्हें एक चीज़ मिलेगी, सबसे अच्छी मोबाइल मिलेगा, है ना। बच्चों को आजकल मोबाइल, तुम्हें टॉफ़ी, तुम्हें खिलौना, तुम्हें घुमाने ले जाएंगे। इस वाले यदि इस प्रकार से लालच दोगे तो बच्चा क्या करेगा? वो पढ़ाई वढ़ाई कुछ नहीं जानता है। क्या पढ़ाई होती? स्कूल तो कम से कम चला ही जाएगा, वो स्कूल जाना सीख जाएगा। यही आचार्यों ने, मुनियों ने यही तरीका अपनाया है। ये काल सर्प योग मतलब एक ये नहीं बता रहे कि आप इसके उसमें फंस, आपको यहाँ वहाँ न भटके और वीतरागी भगवान के चरणों में आओ तो आपके पूरे कष्ट दूर हो जाएंगे। ये बता करके भगवान एक ऐसी औषधि है, भगवान की भक्ति रामबाण है, एक टेबलेट ऐसा है भक्ति का, सर्व रोग हरण करने वाली ये भक्ति है। ऐसे ये एक काव्य आते जा रहे हैं और आपका समय 9:30 बज चुका है। समय हाँ, कल क्या है? रविवार है, और रविवार है तो बच्चों के लिए यहाँ पूजन, और पूजन के बाद क्या? देव पूजा, फिर पेट पूजा भी रखा जाए तो अच्छा है उनके लिए, है ना। क्योंकि बच्चे इसी लालच से आते, लालच की बात कर रहे हैं। और कल एक कुछ समय के लिए एक प्रोग्राम रखा जाएगा बच्चों की, और जहाँ भी जो बच्चों के माता पिताएं, दादा दादी बैठे हैं सुन ले। कल एक फैंसी ड्रेस रहता है ना, या कोई भी एक उनका 2 मिनट का रोल तैयार करवा देना। जैसे नकुल सहदेव का है, राम लक्ष्मण का है, चंदन बाला का है, 2 मिनट का करवा देना और यहाँ प्रस्तुत करवा देंगे। यहाँ पूजन होगी, फिर उनके यहाँ नाश्ता होगा। तो ये बच्चों के लिए यहाँ बहुत अच्छा, कल का रविवार दिन बच्चों आपको लोगों के लिए क्लास भी लगेगी। ऐसे नहीं कि क्लास लगेगी, पहले बच्चों की पूजन होगी फिर क्लास लगेगी। तो बच्चों के लिए सब जितने भी सुन रहे हो बच्चों को जाके बताना कल रविवार है। हाँ, क्या कल बच्चों को सब लेने आना है, बच्चों को जाके बताना है कल संडे है, बहुत अच्छा प्रोग्राम होना है, सबकी पूजन होगी और यहाँ फलाहार भी मिलेगा। हाँ, ये बाहर से हम ही बता रहे, सागर से आए हैं, दे रहे सागर के सम्मानित श्रेष्ठगण बंधु आए हुए हैं, पूज्य माता जी के दर्शन। अच्छा, तो एक और बात, आज कुछ नियम लेना है आप लोगों को, है
ना, कुछ लोगों के भाव माता जी नियम दे दो, एक दिन के लिए एक नियम लेना है, घबराना नहीं, ज़्यादा कठिन वाला नहीं लेंगे, देंगे, एक दिन का पालन करना है। तो क्या कौन सा नियम है? जब भी आप कुछ भी खाओगे, कुछ भी पियोगे, उसके पहले नमोकार मंत्र पढ़ना। ये नहीं कह रहे कि 2 बार खाओ, 3 बार खाओ, 10 बार खाओ, 10 बार पियो, लेकिन उसके पहले क्या करना है? नमोकार मंत्र पढ़ना है। क्यों पढ़ना है? क्या रीजन है इसके पहले नमोकार मंत्र पढ़ने का? क्योंकि कहते हैं जैसे खावे अन्न वैसे होवे मन। जिस समय हम कुछ ग्रहण कर रहे हैं, उस समय जो हमारे परिणाम रहते हैं, उन परिणामों का, इस भाव का इफेक्ट उस अन्न के ऊपर, उस शरीर के ऊपर पड़ता है, और उसके कारण हमारे जो भी रस बनता है या उस रस के माध्यम से जो भी बनता है और भाव भी आगे होते हैं, तो अन्न के ऊपर भी डिपेंड रहता है। और इसीलिए हमारे परिणाम शांत होए, एक नमोकार मंत्र बहुत अच्छी चीज। ये नियम सबको स्वीकार है आज के लिए, ठीक? भले ही खड़े खड़े पानी पी लो, लेकिन एक बार नमोकार मंत्र पढ़ लो, ठीक है? अच्छा नियम है, याद रहेगा कि नहीं रहेगा? अब पी लिया, बाद में याद आ गया, बाद में पढ़ लेना। अब क्या कर सकते हैं, आदत से लाचार है खाने पीने के, ठीक? जिनवानी स्तुति करिए। पुष्प सरोवर दीप धूप, ओम ह्रीं जिन्मुखोद्भव सरस्वती देव्यै नर्घ्य पद प्राप्त अर्घ्यम निर्वपामीति। सिरजीने वाणी जग कल्याणी जग जन